सर जैसे कि अलग अलग ऑफिसर्स के अलग अलग एक्शंस होते हैं, जैसे हमने जम्मू कश्मीर देखा था जब पत्थरबाजों से निपटना था और वो घिर गए थे तो उन्होंने एक मिलिटेंट को ही क्या गया। यस यस, तो वो जो तरीकों को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया, तो आप क्या मानते हैं कि वो तरीका सही था या गलत था? सर क्रिटिसाइज किसने किया? तो देखो, बुरे का साथ कौन देता है जीवन के अंदर? बुरे का साथ वो देगा जिससे उससे बेनिफिट हो रहा हो। इस दुनिया में आप उठाकर देख लो सर, करेक्ट। लोग क्या बोलेंगे? लोग बोलते हैं कि यार एक चीज है कि भाई, उदाहरण के लिए कि एक आदमी ने क्या कर दिया, बच्चियों का रेप करके भागा, पुलिस ने इसका एनकाउंटर नहीं करना चाहिए। ये नहीं करने वाले कौन लोग हैं सर, जो बोलते हैं नहीं करना चाहिए करके? लोग कहते हैं कि मिलिटेंट को तुमने गाड़ी के आगे बांध के लेकर आए। ये कौन कह रहा होगा? ये वही कह रहा होगा जो उसका बच्चा लग रहा होगा, चाचा ताऊ का लड़का लग रहा होगा। क्या कभी आप किसी गलत आदमी के लिए ये बोलोगे जिसने दुनिया के अंदर आतंक फैलाया हो, इनोसेंट आदमी को मारा हो, अगर उसको भारतीय सेना मार रही है, उसका एनकाउंटर कर रही है, उसको लेके आ रही है, मैं नहीं मानता इस देश का कोई भी एक सही नागरिक जो ये कहेगा कि गलत कर रहे हो। आप उनकी बात कहां करते हैं सर? मैंने आपको क्या बोला? वो इस देश में रह रहे हैं, बात वेस्ट की करते हैं सर। अगर कोई भी आदमी इस देश के अंदर आतंकवादी के मरने में दुखी हो रहा है तो ये समझो कि वो उनसे बड़ा आतंकवादी है जो सिर्फ व्हाइट कपड़ों में घूम रहा है सर। सिर्फ एक आतंकवादी के मरने में सिर्फ वही आदमी रोएगा सर, कभी भी इस देश का नागरिक तो नहीं रोएगा सर एक आतंकवादी के मरने में। बहुत खूब, सही कहा आपने सर। मैंने एक रिपोर्ट्स पढ़ी थी कि आप बांग्लादेश के रेड लाइट एरिया में गिरफ्तार होने से बचे थे। अरे सर क्या कर रहे थे? बहुत ही उसमें लोगों ने इतना ट्रोल कर दिया कि यार मैं रेड लाइट एरिया में क्यों जाऊंगा यार भाई, रेड लाइट एरिया यार। एक्चुअली क्या होता है, हम लोगों के सोर्स भी होते हैं सर, सोर्स के लिए हर जगह जाना पड़ता है, ठीक है। अब जो आजकल शॉर्ट्स बनाते हैं, क्या करते हैं, ये आगे पीछे की चीजें हटा देते हैं और उसमें सिर्फ इतना ही चीज डाल दें कि वो रेड लाइट एरिया में डेली जाता है। वो साला इतना वायरल तो पूछो मत यार। तो भाई एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम लोग सोर्स होते हैं, देखो एक्चुअली क्या होता है, कोई भी एंटी एलिमेंट्स वो इन जगह में बहुत जाता है यार। वो कहाँ जाएगा सर? वो देखो, एक आदमी है जिसके पास पैसे पड़े, जिसके पास पैसे हैं, वो क्या करेगा? तो जुआ खेलेगा या तो नशा करेगा या उन जगहों पर जाएगा जहां रेड लाइट एरिया, यही तो करेगा। जिसके पास फालतू, जिस इंसान के पास मेहनत की कमाई हो, थोड़ा जाएगा इसी जगह में। आपके पास, मैं ये बोलूं, कल आपके पास भी हजारों लाख रुपए आ जाएं तो आप भी चलो रेड लाइट एरिया में नहीं जाओगे, आप बोलोगे चलो एक बार क्लब ही जाके आ जाते हैं, क्योंकि पैसे तो उड़ाने ना आपने भी। आप कहोगे मैं क्या करूंगा 10-15-20 करोड़ का, थोड़ा मैं क्लब कैसीनो जाके आता हूँ, गोवा या नेपाल जाके आ जाता हूँ, कहीं भी आप भी क्लब जाने की सोचोगे। तो हम लोग भी अपने अपने सोर्सेज रखते हैं सर जगह पर, तो अपने सोर्सेज से इनपुट लेने के लिए जाते हैं। तो सेम एक जगह मैं भी गया, तो जाने पर पता नहीं, मैं तो नहीं बोलूंगा कि मिलने ही आए थे बीडीआर वगैरह, बांग्लादेश राइफल वगैरह, उनकी एक पैरामिलिट्री फोर्सेस है, तो उन्होंने सडनली चारों तरफ से कॉर्डन कर लिया एकदम से। शायद हो सकता है किसी और के लिए भी आया हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे लिए आया हूं, लेकिन अगर मैं वहां पर एक सस्पेक्ट हूं, मैं खुद एक अक्यूज्ड हूं, मैं एक उनके लिए मैं एक मिलिटेंट हूं, तो मैं तो अपने ऊपर ही सोचूंगा यार कि जब दर सीढ़ियों से नीचे आया तो मैं भी दौड़ता हुआ आया एकदम से नीचे। तो सबको साइड कर रहे थे, मेरे को भी साइड करने के लिए बोला, तो मैंने उसको एक प्यार से बोला अंकल जी, तो उन्हें लगा यार कि चल, बोला भाग यहां से करके। तो उन्हें एक सोल्जर को आप हजारों की भीड़ में खड़ा कर दो, हम उसे पहचान लेंगे एक सोल्जर है सर। लेकिन जब भी आप मुसीबत में फंस जाते हो, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे काम करता है, वो ही आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। एक आम नागरिक की तरह मुझे ये बताइए, मुझे भी अगर किसी को भी रॉ में जाना है तो क्या होना, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्या एज होनी चाहिए, क्या पढ़ाई होनी चाहिए, अगर आप बता सके तो। सर आप इंडिया की RNW ज्वाइन करना चाहें, हम सिर्फ RNW की बात कर रहे हैं, IB एक अलग डिपार्टमेंट हो गया, MI एक अलग हो गया। आप RNW ज्वाइन करने के लिए क्या है सर, आप डायरेक्ट RNW ज्वाइन नहीं कर सकते आज की तारीख में। जैसे हम लोग IB के अंदर चले जाते हैं कि IB का फॉर्म भरा, RNW आप ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले क्या है, जो आज के लिए बड़ी समस्या भी है सर, आप UPSC के थ्रू जा सकते हैं। आपने UPSC ज्वाइन किया, UPSC के थ्रू अगर आप IPS बने, आप IPS बनने के बाद भी आप RNW के लिए जा सकते हैं एज ए डेपुटेशन, ठीक है। अभी आप RNW के जो चीफ हैं, आप कोई भी, इससे पहले सिन्हा साहब भी, पराग साहब भी, सारे IPS जो चीफ बनते हैं वो भी आप RNW के थ्रू, एक UPSC के थ्रू जा सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि अगर आप RNW में जाना चाहें, आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी जा सकते हैं सर। ये भी मैं आपको नया बता रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के ही होने चाहिए। अगर आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के हैं तब तो आप डेपुटेशन जा ही सकते हैं RNW के अंदर, क्योंकि आप ऑलरेडी ट्रेंड हैं। अगर आपको फील्ड में ऑपरेशन करना है तो आपके पास मिलिट्री ट्रेनिंग तो पहले से ही है, आपको थोड़ी इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग्स या इन ट्रेनिंग या साइबर की ट्रेनिंग, ठीक है, और इन्फिल्ट्रेशन, एक्सपेंट्रेशन की ट्रेनिंग आपको RNW देती है। तो इन 3 जगह से भी आप डेपुटेशन जा सकते हैं RNW के अंदर। इसके अलावा भी दुनिया के आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, हिंदुस्तान के, चाहे आप बैंक के अंदर ही क्यों ना काम कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, आप एक बहुत अच्छे कलाकार भी क्यों ना हो, लेकिन आपके अंदर एक ही चीज चाहिए सर, आप देशभक्त होने चाहिए सर। ओके। मतलब सीक्रेट सर्विस बोलती है, हमारी एजेंसी बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए ब्रेव, मुझे ब्रेव की जरूरत ही नहीं है सर, ब्रेव तो हम बना देंगे आपको सर, बस हमारे को एक सच्चा इंसान चाहिए जो अपने देश से प्यार करे। आप रविंदर कौशिक सर से बड़ा उदाहरण कोई देख ही नहीं सकते सर।
ब्लैक टाइगर सर, जिन्हें इंदिरा गांधी जी ने ब्लैक टाइगर का नाम दिया सर, क्या थे? एक थिएटर आर्टिस्ट थे ना सर। थिएटर आर्टिस्ट के बाद पाक जाने के बाद, एक आर्मी के अंदर कमीशन लेने के बाद, वहां की लॉ की डिग्री लेने के बाद, आर्मी कमीशन लेने के बाद, एक ब्रिगेड कमांडर की लड़की से शादी करने के बाद सर, इससे अच्छा तो उदाहरण ही नहीं ले सकते सर। अगर हमारी सीक्रेट सर्विस को लगता है कि आप सच्चे हो, इस देश से प्यार करते हो, आप एक बहुत अच्छे एक्टर भी हो, तो हम आपको बोलेंगे यार अपनी एक्टिंग देश के लिए दिखाओ ना यार, आप सच में अच्छे एक्टर हो ना, तो हम खुद आएंगे आपके पास और बोलेंगे यार ये एक्टिंग आप देश के लिए करो, ठीक है। अब आपकी जरूरत कहां पर है? आपकी जरूरत फलानी लोकेशन के अंदर है, फलाने रीजन में, फलाने स्टेट में, फलानी जगह पर आपको जाना है। लेकिन उसके लिए क्या है सर? उसके लिए हमें बिलीव तो हो आपके ऊपर। पता चले यार आपके ऊपर बिलीव करने के चक्कर में हमने अपने 10 एजेंट मारवा दिए यार, हमने अपने 20 एसेट खो दिए। तो सबसे बड़ी चीज दुनिया के अंदर क्या है सर? भरोसा। वो भरोसा हमें खुद आएगा आपके ऊपर, आप भरोसा नहीं दिला सकते। तो क्या रहते हैं वो टर्म्स? मतलब ऑब्वियसली कहने को तो हर कोई कहेगा मैं देशभक्त हूँ, बट वो टर्म्स, हाँ वो सर कुछ ऐसे मैं वैसे ही समझा देता हूँ सर, एग्जाम्पल के लिए, कि आप एक चीज ये बताइए, आपने अपने जीवन काल के अंदर अभी तक, टैक्स को चलो छोड़ देते हैं सर, मुझे नहीं पता कि आपने ईमानदारी से कितना टैक्स भरा, आप मुझे ये बताओ कि आपने पर्सनली इस देश की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एनजीओ या प्रधानमंत्री कोष में कब ये बोल दिया कि ये मेरी तरफ से इस देश के लिए डोनेट है? सर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बाकी मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने जाके भाई कारगिल वॉर लड़ा है या आप जाके ऑपरेशन करके आ रहे हो, आप एक हिंदुस्तानी हो ना। आपने इस बार बोल दिया यार कि सर मैंने दुनिया भर की पार्टी में पैसे खर्च कर रखे हैं, मैंने महंगा खाना खा के आया हूं, फॉरेन का ट्रेवल करके आया हूं, तो मैंने पैसे बहुत उड़ा रखे हैं, लेकिन मैं 51,000 रुपए या 11,000 रुपए प्रधानमंत्री कोष में देना चाहता हूं ताकि ये पैसा देश हित में लगे। मुझे ये जो भी लोग सुन रहे हो तो खुद से क्वेश्चन कर लें सर, उन्हें खुद समझ में आ जाएगा वो कितने बड़े देशभक्त हैं सर। सैलरी क्या होती है अगर आप स्ट्रक्चर सर जो सैलरी नॉर्मल है, कोई स्पेशल सैलरी नहीं होती है सर, जो भारतीय गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है वो, और अलाउंसेस हो जाते हैं उसके अलावा। जब भी मैं एलओसी क्रॉस करता हूं तो एक अलग से सैलरी हमारे को होती है। अच्छा। जैसे एक अलग से, चाहे $1,000 बोलो, $1,500 बोलो, वो एक अलग सैलरी होती है सर, उसको अनाउंसेस बोलते हैं। ये तो आप नॉर्थ ईस्ट भी चले जाओगे तो आपको एक सीआई अनाउंस मिलेगा, आप जम्मू चले जाओगे तो आपको एक सैलरी के अलावा एक अलग अनाउंस मिलेगा, आप लेह लद्दाख चले जाओगे, ग्लेशियर चले जाओगे तो अनाउंस एक अलग होता है, सैलरी तो एक ही होती है। अच्छा, आप रीजन में हो वहाँ के तो वो डिपेंड करता है आप कितने थ्रेट एरिया में हो, किस में हो, तो आपको एक अलग से सैलरी के साथ एक पैकेज दिया जाता है। बट ऐसा नहीं है कि आप चले गए तो आपकी सैलरी उसी दिन बढ़ गई, नहीं सर, आप गवर्नमेंट का काम कर रहे हो। ये आपके इस पूरे पीरियड के दौरान कभी ऐसा हुआ कि आपको बॉर्डर पार जाना पड़ा? नहीं, बहुत सारी चीजें रहे हैं सर। देखो अगर आप सीक्रेट सर्विस से हो तो आप काम भी भारी करोगे ना सर, आपको तो काम हमेशा भारी करना पड़ेगा। बाहर भी मैं आपको सिंपल बता, आप 2 तरह से ही बाहर जा सकते हैं सर। एक आप डिप्लोमेसी के थ्रू जा सकते हैं, एक इन्फॉर्मेशन करके जा सकते हैं सर। बस 2 ही तरीके होते हैं किसी भी आदमी को बाहर भेजने के, ठीक है। लेकिन आप डिप्लोमेसी के थ्रू जा रहे हो तो फिर ऐसा है कि आप वहाँ पर ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप जब भी एम्बेसी से निकलोगे तो डेफिनेटली उनकी एजेंसी के भी कंटिन्यू नजर होते हैं। सेम जैसे भी एक पाकिस्तान का छोटा सा आपने उदाहरण ज्योति मल्होत्रा के साथ देखा होगा, दानिशवाला, कि दानिशवाला एक डिप्लोमेसी में आया था और यहाँ एक अपना एसेट बनाने की कोशिश कर रहा था। तो अगर आपको ग्राउंड पर ऑपरेशन करना है, फील्ड पर ऑपरेशन करना है, तो आपको सेकंड वे चुनना पड़ेगा सर। अब उस देश में कैसे जाओगे, वो एक अलग ही प्लान होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं, हर बार चेंज होते हैं सर। मुझे ये बताइए कि आईबी और रॉ में इंटरनल क्लैश होते हैं क्या? सर क्लैश तो सब में ही होंगे सर, क्लैश क्यों नहीं होती सर? ये तो 100% होंगे। हर आदमी चाहता है कि वो अच्छा काम करे, गवर्नमेंट उसकी सराहना ज्यादा करे, वो तो हर जगह है ना सर। आईबी भी चाहेगी कि यार मेरे से पहले RNW इन्फॉर्मेशन ना दे सके, क्योंकि ये मेरा एरिया, इंटरनल मेरा एरिया है। और अगर RNW एक इन्फॉर्मेशन देती है कि बॉम्बे के अंदर एक ऐसा है, तो यार आईबी को क्या लगेगा कि गवर्नमेंट क्या बोलेगी, यार आईबी क्या कर रही है यार? एक एग्जांपल के लिए ना सर, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि वो बेस्ट करे, तो इंटरनल क्लैश तो होते ही हैं सर। इसके लिए तो आप बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं सर, कि अगर आप फरीद तानाशाह और विक्की मल्होत्रा का एक इंसिडेंट देखें, ठीक है, जो हमारे एक बहुत सीनियर, मैं नाम भी नहीं बोलूंगा उनका, जिन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था कि दाऊद को मारने के लिए, और वो अशोका होटल में बैठे हुए थे, और उसी होटल में उनके साथ विक्की मल्होत्रा और फरीद तानाशाह थे। तभी मुंबई पुलिस वहां पर गई सर, और मुंबई पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया, जबकि चीफ ने बोला कि एक ऑपरेशन है करके, तो लेकिन उन्होंने नहीं माना, बोला ये तो वांटेड है। तो ये तो क्लैश ही है ना सर। लगता है आपको दाऊद है अभी भी? और सर तो देखो, ये तो ISI को पता होगा सर, दाऊद है या नहीं है। ISI के अलावा दुनिया में किसी को नहीं पता होगा दाऊद जिंदा है या नहीं। पर दाऊद अब हमारी प्रायोरिटी में है क्या देश की, कि अब उसको भूल गया? नहीं भूल, हिंदुस्तान कभी भूलता नहीं है सर। कैसी बात करो, लेके आया ना सर, US से लेके आया ना एक सर। तो इंडिया कभी अपने एनिमी को नहीं भूलता सर, हिंदुस्तान कभी नहीं भूलता।